चैनल, दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सेकंड है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग अजम्पशन एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एंड इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन सब के अंदर वन बाय वन हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखो, जब भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात आती है तो यहाँ पर गैप का नाम ज़रूर आता है। ठीक है, गैप, GAAP, गैप। गैप का इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या काम होता है कि गैप के थ्रू वो सारे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं जो जनरली सबको अडॉप्ट करने होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर एक व्यक्ति फॉलो करे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कि रोहन्स बुक्स ऑफ अकाउंट अगर बना रहा है तो वो गैप के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर सीता बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है तो वो भी गैप के रूल को फॉलो करेगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब गैप के रूल को फॉलो किस में फॉलो किया जाता है? अब गैप के रूल को आपका जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, इसमें फॉलो किया जाता है। सेकंड है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है जिसको बोला जाता है आपका अजम्पशन। ठीक है, एक होता है आपका अजम्पशन एंड सेकंड होता है आपका कन्वेंशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। देखो, जब भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका होता है ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड आपका होता है फेसिबिलिटी एंड थर्ड होता है आपका प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से आप उस चीज़ को मतलब कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको आप कितनी आसानी से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सिद्धांतों का अनुप्रयोग व्यवहारिक होना चाहिए और अनावश्यक रूप से जटिल नहीं होना चाहिए, चीज़ें टफ नहीं होनी चाहिए, मतलब ईजी फॉर्म में होनी चाहिए। एंड इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि क्या जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी आता है? आपका सब्जेक्टिविटी, तो आपका सब्जेक्टिविटी नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसी चीज़ में। बाकी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता, लेखांकन सिद्धांत आमतौर पर सभी व्यवहारों द्वारा सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। कंसिस्टेंसी, मतलब कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल मस्ट बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड ओवर टू इंश्योर, कंपेयर करने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगातार, मतलब इन चीज़ों, ये जो चीज़ें होती है ना एकदम कंटिन्यू होनी चाहिए। रिलीवेंस, इसमें सिद्धांत व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार प्रासंगिक होने चाहिए और हितधारकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। वे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, पक्षपात से मुक्त होने चाहिए ताकि विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन। अब इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल के अंदर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के पार्ट होते हैं आपके, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। एक होता है अकाउंटिंग अजम्पशन एंड सेकंड होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग अजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो अजम्पशन होती है, अजम्पशन यानी कि मान्यताएं, अजम्पशन आपकी क्या होती है, यानी कि मान्यताएं, वो चीज़ें जो हम मान कर चलते हैं। हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं तो सबका बुक्स अलग अलग होगा, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम? तो कंपेयर करना मतलब आसान हो जाता है। अगर अलग अलग होगा तो हम लोग कंपेयर कैसे कर पाएंगे, है ना? नहीं करेंगे ना। इसलिए तो इसमें सिंपल सा यही है कि अजम्पशन का मतलब यही होता है कि अजम्पशन का मतलब कि कुछ चीज़ें हम पहले से बिजनेस में रख कर चलते हैं, मतलब मानकर चलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि आज आपने कोई बिजनेस मतलब खोला तो हम मानकर चलते हैं कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, उसको कैसे चलाना है, मतलब हमने एक ही अज्यूम कर ली चीज़, हमने एक मान्यता जो है वो एक बना ली कि ये चीज़ ऐसे होती जाएगी। तो यही होती है आपकी अजम्पशंस। अब नेक्स्ट हम आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन 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 कौन सी चीज़ होती है? कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पहले ये देख लीजिए। कन्वेंशन के लिए हम कस्टम वर्ड का एक यूज़ करेंगे, ये आप लोग टाइप कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। परंपरा, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपके पीवाई के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। ट्रेडिशनल हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल से आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें जो सदियों से चली आ रही हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। कन्वेंशन के अंदर हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बहुत सालों से, सदियों से चली आ रही है एंड लोग लगातार उसको फॉलो करते आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे।
ये है आपकी अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपकी मेन 3 टाइप की होती है, 3 ही होती है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो आपकी कन्वेंशन पढ़ेंगे। कन्वेंशन आपकी होंगी 4। तो यहाँ पर अकाउंटिंग अजम्पशन लेखांकन की परिकल्पना वे मौलिक धारणाएं होती हैं जिन पर पूरे लेखांकन की प्रक्रिया आधारित होती है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वित्तीय लेन देन का लोकाजोका एक रूपता एवं तर्कसंगत तरीके से किया जाता है। कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के अलावा इसको आप पढ़ लेना। NCERT का ये पूरा है। तो आपके कौन से हैं वो 3 हैं आपका गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्चुअल। वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपकी 3 है जो मेन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्चुअल। इसके अलावा आपकी जो 4 है वो क्या है, आपकी कन्वेंशन है। गोइंग कंसर्न में अब हम बात करते हैं। देखो गोइंग कंसर्न आपका क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न आपका ये बोलता है, इसमें ये माना जाता है कि जो आपका बिजनेस है ना वो फ्यूचर में अनलिमिटेड टाइम तक यानी कि अनिश्चित काल तक चलता ही रहेगा, इसे जल्दी बंद नहीं किया जाएगा। ये बोलता है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यानी कि जो आपका जो बिजनेस है इसके अंदर इसकी जो टाइमिंग होगी वो एकदम अनिश्चित काल तक होगा, इंडेफिनिट पीरियड होगा। इसका क्या होगा आपका, सिंपल सी लैंग्वेज में इंडेफिनिट पीरियड होगा इसका। और इसमें और भी चीज़ें और भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका ये एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, लॉन्ग पीरियड होगा इसका, है ना, प्रोसेस थ्रू आउट द बिजनेस, मतलब बिजनेस में ही चलता ही जाएगा ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर नो लिक्विडेशन, है ना, नो लिक्विडेशन वर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये इसके कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कीवर्ड्स इसके कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट पीरियड, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके अंदर एक कीवर्ड्स होते हैं, इनको पहचान कर ही हम ऑप्शन को मतलब हम आंसर को टिक कर सकते हैं। जहाँ पर होगा इंडेफिनिट पीरियड, नो लिक्विडेशन, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, थ्रू आउट द बिजनेस हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया। तो इसका कौन सा प्रिंसिपल हो गया आपका, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पर आपके इसमें है डेफिनेशन इसकी कि यह परिकल्पना यह मानती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक आपका चलता रहेगा, निकट भविष्य में इसका परिसमापन लिक्विडेशन नहीं किया जाएगा, इसलिए परिसंपत्तियाँ उनके उपयोग के उद्देश्य से दर्ज की जाती, ना कि उन्हें तुरंत बेचने के इरादे से। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी में क्या है, कंसिस्टेंसी के अंदर आता है आपका यूज ओनली वन मेथड। आपको एक ही मेथड पर फोकस करना है, एक ही मेथड को आपको यूज़ करना है, इसके अंदर सेम मेथड को यूज़ करना है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कंपेयर करने में आसानी हो। अगर आप एक ही मेथड को फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, बनाकर रखेंगे, अपनी सेम जो पॉलिसीज़ हैं, सेम जो प्रथाएं हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन इसी चीज़ पर फोकस करता है। इस परिकल्पना के अनुसार एक बार अपनाई गई लेखांकन नीतियों प्रथाओं को प्रत्येक लेखांकन अवधि में एक समान रूप से अपनाना चाहिए। इससे विभिन्न अवधियों के वित्तीय विवरणों की तुलना करना आसान हो जाता है। यही जो मैंने आपको बोला था कि कंपेयर करना ईजी हो जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरल अजम्पशन। अब ये आपको क्या बात करता है, इनको सुन लेते हैं ज़रा। एक्यूरल आपका बात करता है, एक्यूरल आपका बात करता है रिवेन्यू एंड एक्सपेंस को लेकर। रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, आर से रिवेन्यू, इसे एक्सपेंस को मैं शो कर रही हूँ। रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि आपके व्यय हो गए, ठीक है, रिवेन्यू आपकी हो गई आय और व्यय, यानी कि आपने कोई माल बेच लिया तो यानी कि आपने उसको अर्न कर लिया। रिवेन्यू के लिए हम अर्न वर्ड का यूज़ करते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और एक्सपेंस के लिए हम इनकर्ड नॉट गेट पेड, ठीक है, यानी कि व्यतीत हो गया। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ है कि आपने इसमें ये बोला जाता है कि भाई देखो, आपने जो आपका जो माल है ना, आपने जब उसको बेच दिया है तो आप ये समझ लो कि आपका वो अर्न हो गया। और यदि आपने कोई सामान खरीद लिया है ना, तो भी आप उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपने ये समझ लो कि अगर जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी है तो कभी ना कभी आपको उसको पे तो करना ही पड़ेगा ना। आज आपने कोई सामान खरीद लिया तो आप चाहे कल पे करो चाहे बाद में पे करो, तो आप उसको अभी से नोट करके रख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चाहे आप उसको अभी मतलब कैश दो, है ना, या फिर आप उसको बिना कैश के आप खरीदो या कुछ भी करो, बट आप उसको अर्न, मतलब ये समझ लो कि आपका वो अर्न हो गया और आपके वो एक्सपेंस हो गया। रिवेन्यू एंड एक्सपेंस आपका वो हो ही गया, उसको आपको मतलब दर्ज करके चलना है। ये वाला जो प्रिंसिपल है इस चीज़ के ऊपर बात करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कि आपने जिस दिन आपका मतलब जो सामान है, आपने माल बेचा है या फिर आपने कुछ खरीदा है, उसको उसी दिन आपको रिकॉर्ड कर लेना है तुरंत, ठीक। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इस परिकल्पना के अंतर्गत आय और व्यय को उस समय दर्ज किया जाता है जब वे अर्जित या फिर व्यतीत हो जाते हैं। वही चीज़ आपने अगर माल बेचा है तो आप उसको उसी टाइम लिख लीजिए, और अगर आपने माल खरीदा है तो उसको भी उसी टाइम लिख लीजिए। ये प्रिंसिपल आपका इसी चीज़ पर फोकस करता है, चाहे नगद का आदान प्रदान उस समय हुआ हो या फिर नहीं, आपने कैश दिया है या नहीं, इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता। सिर्फ आपने क्या किया है कि जो आपका जो माल गया है या फिर आपने खरीदा है उस चीज़ को आप लिख लीजिए। इससे किसी अवधि की सही आय और व्यय का पता चलता है। नेक्स्ट है अब आपका लेखांकन सिद्धांतों के प्रकार, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है, आपका अकाउंटिंग अजम्पशंस आती हैं एंड आपकी अकाउंटिंग
कन्वेंशंस आती है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपका क्या होता है, अकाउंटिंग अजम्पशंस आती है एंड कन्वेंशंस आती हैं। अजम्पशंस जस्ट मैंने आपको बताया था 3 फंडामेंटल अजम्पशंस आपकी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी आपकी और एक्यूरल। ठीक है, ये आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जस्ट अभी आपने पढ़ी थी। बाकी जो आती है आपकी 4 किस में आती हैं आपकी, वो आती है आपकी कन्वेंशन के अंदर। कन्वेंशन अभी हम पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं। एक चीज़ है आपकी जो मुझे बतानी थी कि जो एक्यूरल है ना, एक्यूरल आपका अजम्पशंस में ही आता है, वो आपका इसमें नहीं आएगा। देखो इसमें एक्यूरल उसमें नहीं आएगा। ये लेखांकन प्रक्रिया जिन आधारों या शर्तों पर आधारित होती है उन्हें लेखांकन अवधारणाएं कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये सारे हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले जो है ना, हम 1 बाय 1 इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी होती हैं 4 होती हैं जो मैंने आपको बोली थी मेन। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिस्टिक, ये होती है कन्वेंशन। कन्वेंशन से ही आपको पता है कि कस्टम वर्ड को हम यूज़ करते हैं। कन्वेंशन का सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या होता है, यानी कि धारणा है, धारणा है। डिस्क्लोजर में क्या आता है आपका, डिस्क्लोजर आपका क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो भाई हर एक चीज़ को दिखाओ, है ना, जो भी तुम बिजनेस में कर रहे हो ना, जो भी तुम कर रहे हो XYZ, हर एक चीज़ को तुम्हें दिखाना है। जो भी चीज़ सही है, नहीं है, रिलीवेंट है, नहीं है, हर एक चीज़ को तुमको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। आपका जो डिस्क्लोज है यानी कि प्रकटीकरण की परंपरा यही बोलती है। बिजनेस में जो भी तुम कर रहे हो ना, छोटा मोटा बड़ा चूरन चाटी जो भी काम तुम कर रहे हो, सब कुछ A to Z तुमको दिखाना है। कंसिस्टेंसी अभी हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। कंसिस्टेंसी में क्या करना है, सेम चीज़ को फॉलो करना है, सेम चीज़ को फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज़ इसके अंदर है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, संरक्षण की परंपरा। संरक्षण की परंपरा क्या बोलती है कि देखो दूर दूर से, यानी कि बहुत दूर से भी अगर पहले से ही तुमको कोई अपना लॉस दिखाई देता है ना, अपना अगर तुम्हें कोई लॉस अगर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए पहले से ही पैसा साइड में निकाल के रख लो भाई। उसके लिए पहले से ही रेडी हो जाओ। दूर से ही अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि मेरा लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही पैसा निकाल के रख लो। अभी पैसा कैसे हम साइड में कहाँ से रखेंगे, तो उसी के लिए आपका क्या होता है, प्रोविज़न। उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। प्रोविज़न बनाते हैं ना, प्रोविज़न जो हम डेप के नाम पर प्रोविज़न बनाते हैं, बैड डेट के नाम पर जो हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उसके पहले से ही अपने लॉस के लिए पैसा निकाल के रखना है। और ये वाला जो प्रिंसिपल है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो यही बोलता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई मैम अगर इसमें हमें प्रॉफिट दिखे तो हम क्या करें। प्रॉफिट की मत सोचो, अभी तुम सिर्फ लॉस की सोचो। ये प्रिंसिपल किस पे फोकस करते हैं, अगर भाई अगर पहले से लॉस दिख रहा है ना, तो उसके लिए पहले से इंतजाम करके रख लो। प्रॉफिट का बाद में देखा जाएगा, प्रॉफिट का मत सोचो। अब नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में क्या होता है कि ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अपोजिट होता है। इस वाले के ये हमेशा उल्टा ही चलता है। वो क्या बोलता है, डिस्क्लोजर सारी चीज़ों को खोल के रख दो, और ये क्या बोलता है मटेरियलिटी कि हर एक चीज़ को तुम्हें खोल कर नहीं रखनी, तुमने बस उसी चीज़ को खोल के रखनी है जो ज़रूरी है। ठीक है, डिस्क्लोजर के उल्टा सब कुछ तुमको नहीं बताना है, नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ तुमको बतानी है। जो चीज़ आपके बिजनेस में इफेक्ट करती है, बिजनेस के डिसीजन को लेने में जो चीज़ इफेक्ट करती है, जो चीज़ ज़रूरी है, बस वही चीज़ें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी है, वही चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये कौन सा प्रिंसिपल आपका बोलता है, मटेरियलिटी। तो आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये चारों प्रिंसिपल एंड बाकी की वीडियो भी। और अब हम इसके नीचे हम क्या देखते हैं, बेसिक डिफरेंस अकाउंटिंग, इसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिक। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो इसका नेचर कैसा होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल और अजम्पशन अपॉन। इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, फॉलो करता है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना। अकाउंटिंग कन्वेंशन नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है, एंश्योर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। और इसमें क्या होता है, कन्वेंशन में क्या होता है, गाइडलाइन, है ना, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइडलाइन को प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्सेप्ट के अंदर। एंड इसके अंदर क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, चेंज आर अलाउ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल है इसके आपके मैंने दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न हो गया आपका, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे। और ये जो कंजर्वेटिव में कन्वेंशन ऑफ